दोस्तों आज की वीडियो 12 मसाले की चाट होने वाली है। वो इसलिए कि पिछले चंद दिनों में जो कुछ इंटरेस्टिंग हमने नेट पर देखा वो सब आज की वॉइस डेली की एपिसोड में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इसमें फियरलेस पुलिस ऑफिसर से लेकर अहमक चोरों और पैसे महफूज रखने वाली अनोखी ट्रिक निकालने वाले चालाक चाचा के साथ साथ अल्लाह मियाँ की एक गाय से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी इस मेहनत का रिवॉर्ड लाइक का बटन प्रेस करके दीजिए और अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर्स बन जाइए। दुनिया के हर एक पुलिस ऑफिसर में जो एक चीज लाजमी होनी चाहिए वो है उसका निडर होना। मगर ये बात याद रखिए कि बहादुरी और बेवकूफी में एक पतली लकीर ही होती है। तभी तो बाज औकात ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि कोई बहादुर था या बेवकूफ। इंडियन तमिलनाडु के इस पुलिस ऑफिसर के बारे में भी इंटरनेट पर एक ऐसी ही डिबेट शुरू हुई। उसकी वजह ये थी कि ये पुलिस ऑफिसर दरख्त से लटके हुए एक सांप को बिना डरे अपने गले के इर्द गिर्द लपेटता है और थोड़ी दूर ले जाकर उसे जंगल में छोड़ देता है। अब इसके स्टंट पर जहां बहुत से लोगों ने इसे रियल लाइफ दबंग पुलिस ऑफिसर कहा, तो ऐसे लोगों की भी कमी नहीं थी जो इसे बेवकूफ और अहमक करार देते रहे कि अगर सांप इसे डस लेता तो देखते ही देखते चंद सेकंड के अंदर इसकी मौत हो जानी थी। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी नजर में ये पुलिस ऑफिसर बहादुर था या बेवकूफ। और व्यूअर्स ये बताना भी मत भूलिएगा कि इस लड़की के बारे में आपका क्या ख्याल है कि जिसने बिना किसी स्पेशल इक्विपमेंट के घर की बेसमेंट से कई फुट लंबा नाग पकड़कर बाहर निकाला। ना सिर्फ लोगों की जान बचाई बल्कि उस सांप को भी बचा लिया। वो इस तरह कि अगर ये वक्त पर वहां ना पहुंचती तो यकीनन ये सांप किसी को डस लेता, या दूसरी सूरत में ये हो सकता था कि लोग इस सांप को मार मार कर हलाक कर देते। मगर इस निडर लड़की ने वक्त पर आकर लोगों और सांप दोनों को रेस्क्यू कर लिया। बिजली की हाई ट्रांसमिशन लाइंस पर काम करने के लिए वर्कर्स बहुत एहतियात का मुजाहिरा करते हैं, क्योंकि हाई वोल्टेज का एक ही झटका इंसान का काम तमाम कर सकता है। ट्रांसमिशन लाइन पर काम करने वाले इन वर्कर्स की उस वक्त हैरत की इंतहा न रही जब उन्होंने वहां पर एक परिंदे का घोंसला देखा और उसमें छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद थे। और यकीनी तौर पर ये वर्कर इंतहाई अच्छा इंसान था। तभी तो आप देखिए कि किस तरह अपनी जान खतरे में डालकर बच्चों समेत परिंदे के घोंसले को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा है। वैसे दोस्तों बच्चे परिंदों के हो या इंसानों के, वो कहीं भी पहुंच सकते हैं। चाइना में ये शरारती बच्चा एक कुत्ते के पिल्ले को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा था। वो पिल्ला इन तंग दीवारों के दरमियान घुसकर आगे निकल गया और ये शरारती बच्चा इन दोनों दीवारों के दरमियान फंस गया। इसके रोने की आवाज सुनकर आप माँ का जज्बा देखिए कि वो अपने बच्चे के लिए दोनों हाथों का जोर लगाकर शायद दीवारों को खुला करने की कोशिश कर रही थी। वाकई ऐसी मोहब्बत सिर्फ एक माँ ही दिखा सकती है। बाद में किसी ने रेस्क्यू टीम को कॉल किया, जिन्होंने चंद घंटे की मेहनत से साइड वॉल में सुराख करके इस बच्चे को इस मुसीबत से बाहर निकाला। शायद कुदरत को इसकी माँ पर रहम आ गया था, तभी तो इस बच्चे को एक खराश तक न आई। लेकिन दोस्तों कुदरत ने इस भाई साहब को इसकी हरकत की पूरी सजा दी, जो कई घंटे तक दीवार में फंसा रहा। असल में ये कोई मुसीबत का मारा शख्स नहीं था, बल्कि एक चोर था जो एक सुपरमार्केट की खिड़की के जरिए अंदर दाखिल होकर चोरी करने जाना चाहता था। मगर दीवार में बनी खिड़की तंग होने की वजह से ये आधा अंदर और आधा बाहर फंस गया और अगले 11 घंटे तक इसकी वही हालत थी जैसे एक चूहा चूहेदान में पकड़ा जाता है। सुबह जब स्टोर का मालिक और मैनेजर वहाँ पर पहुँचे तो उसे फंसा देखकर उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस और रेस्क्यू टीम को बुलाया, जिन्होंने दीवार तोड़कर इसे निकाला और अरेस्ट करके थाने ले गए। कुछ ऐसी ही हालत इंडिया के इन चोरों की हुई जो रात के अंधेरे में मंदिर में घुसे। अरे दोस्तों वो कोई मन्नत मांगने नहीं बल्कि मंदिर ही की तिजोरी से पैसे चुराने के लिए अंदर गए थे। जो ही इनमें से एक चोर ने तिजोरी के अंदर पैसे चुराने के लिए हाथ डाला तो उसका हाथ वहीं पर फंस कर रह गया। बस फिर पूरी रात ये हाथ बाहर निकालने की कोशिश में लगे रहे और हाथ तिजोरी से बाहर निकला भी तब जब सुबह हो गई और दिन की रोशनी में लोगों ने इन चोरों के चेहरों को भी देख लिया और मोबाइल वीडियोस भी बना ली। अब एक बात तो मानना पड़ेगी कि मंदिर वालों ने यकीनी तौर पर डोनेशन बॉक्स की सिक्योरिटी का बड़ा जबरदस्त इंतजाम किया हुआ था। मगर दोस्तों कैश की हिफाजत का ऐसा कड़ा इंतजाम शायद ही आपने देखा हो जो इस चाचा ने कर रखा था। देखिए तो शादी पर दुल्हा दुल्हन को मुबारकबाद देने के लिए ये स्टेज पर पहुंचे तो सलामी के लिए पैसे ये कहां से निकाल रहे हैं।
ये सब कुछ देखते हुए मालूम नहीं कि कैसे हौसले और दिल के साथ दुल्हा और दुल्हन ने ये कैश पकड़ा होगा। चलिए दोस्तों, अब आपको लिए चलते हैं अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, कि जहां पर जात पात और मजहब की तफरीक के बगैर लोग फैज पाने आते हैं और मेहमानों की तवाज़ो के लिए दुनिया की सबसे बड़ी देग यहां पर तैयार की जाती है, जिसके साइज का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि इसमें से खाना निकालने के लिए सीढ़ी लगाकर आदमी को नीचे उतरना पड़ता है। दोस्तों, इस बड़ी देग में एक ही वक्त पर 4000 किलो से ज्यादा खाना तैयार होता है, जिसे 10,000 के करीब लोग खा सकते हैं। इसके अंदर चलाने वाला चमचा भी इतना बड़ा होता है कि उसे एक वक्त में 2 आदमी पकड़कर हिलाते हैं और इस देग के नीचे 15 मन लकड़ी का ईंधन जल रहा होता है। इस पूरी देग का टेम्परेचर इस कदर हाई होता है कि खाना उबलना शुरू हो जाता है, लेकिन देग का ऊपर भी हिस्सा हमेशा ठंडा रहता है। तभी तो खाना निकालने के लिए लोग आसानी से यहाँ पर सीढ़ी लगाकर इसके नीचे उतर जाते हैं। है ना हैरान कर देने वाली बात। ये सब कुछ सरप्राइजिंग जरूर था। और व्यूअर्स, इंडियन मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा को लाइफ टाइम सरप्राइज उस वक्त मिला जब वो फ्लड से मुतासिर एक गांव में लोगों की खैरियत पूछने के लिए वहां पर पहुंचे, लेकिन फिर खुद भी फ्लड में फंसकर रह गए। जान बचाने के लिए मिश्रा जी एक घर की छत पर चढ़कर खड़े हो गए और फिर मिनिस्टर साहब को वहां से निकालने के लिए एक स्पेशल रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भेजा गया, जिन्होंने एयरलिफ्ट करके मिनिस्टर साहब को बचा तो लिया, लेकिन इस एक्ट पर खासी तनकीद भी हुई। लोगों का कहना यह था कि ये भाई साहब लोगों की मदद करने वहां पर गए और ये मदद ही पब्लिक को लाखों रुपए की पड़ गई। दोस्तों, आज की एपिसोड की आखिरी वीडियो डिस्कस करने से पहले ही हम आपसे माजरत कर लें और आपको वार्न कर दें कि अगर आप कमजोर दिल हैं तो बेशक ये वीडियो यहीं पर बंद कर दीजिए। इस बेचारे ऑस्ट्रेलियन शहरी की हालत उस वक्त सड़क पर चलते हुए खराब हो गई जब उसे प्रेशर पड़ गया। उस बेचारे को कोई और जगह ना मिली तो एक घर के बाहर पड़े कचरे के बॉक्स के पीछे छुपकर वो अपना प्रेशर रिलीज करने लग पड़ा, लेकिन उसे इल्म नहीं था कि उसके ऐन ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जिसमें से देखकर मकान का मालिक गुस्से से बाहर आया और उससे फौरन वहां से भागने को बोला। यही नहीं, साथ ही साथ उस मकान मालिक ने कहा कि अपना गंद भी अपने हाथों से उठाकर चलते बनो, और तो और ये गंद तुम मेरे डस्टबिन में भी नहीं डाल सकते, बल्कि इसे उठाकर अपने घर ही ले जाओ। वैसे दोस्तों, आपकी नजर में गलती पर कौन था, वो आदमी जो किसी के घर के बाहर गंद डाल रहा था, या वो मालिक मकान के जिसने एक मजबूर आदमी की मदद करने की बजाय उसी पर जुल्म कर दिया? इस सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज की एपिसोड आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा ही है तो नीचे मौजूद लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए और रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक फ्यूचर में भी पहुंचती रहें। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।